Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the chapter Principle of Inheritance and Variation. So without any delay let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन सेक्शन दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं. उसके बाद में फिर थोड़ी अलग चीज़ें भी देखेंगे. तो एनसीईआरटी में कहानी कुछ ऐसे दे रखी है कि हमेशा जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को ही बर्थ देता है. ऐसे ही जो मैंगो का ट्री होता है उस पर हमेशा मैंगो ही उगते हैं, ना कि वीट उगता है. ऐसे ही थोड़ी सी नेक्स्ट चीज़ दी हुई है, जैसे कि हमारे आसपास कोई बेबी बॉर्न होता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि इसकी जो नाक है अपने पापा जैसे मैच करती है या अपनी मम्मी से मैच करती है एंड सो ऑन. और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही या फिर कोई भी बेबी जो बॉर्न हुआ है वो हमेशा ही अपने 100% कैरेक्टर्स अपने पापा मम्मी जैसे रखे. मतलब हमारे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पापा मम्मी से मैच करते हैं, राइट. कुछ ट्रेड्स जो हैं वो हमारे पापा मम्मी से मैच करते हैं, पेरेंट्स से मैच करते हैं, बट हम 100% अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करते. कुछ अमाउंट में मैच करते हैं और कुछ अमाउंट में मैच नहीं करते, राइट. सो यही जो पूरी बात कर रही हैं ये हमें एक ब्रांच के अंदर बात करनी है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स. यानी कि सिंपल बातें क्या हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हम हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं और कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करती हैं. तो यही सारी जो क्वेश्चंस हैं इनको हम एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, उसके अंदर डील करते हैं. बेसिकली जैसे हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी के अंदर, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, वैसे ही जेनेटिक्स भी होती है. तो जेनेटिक्स का ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की जेनेटिक्स, इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या चीज़ों को डील करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन के साथ से बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा बता देते हैं. हम हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं. हेरिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से हमारी प्रजाति के अंदर कैसे जाते हैं. एक पेरेंट्स से या फिर जो बेसिकली दो पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रजाति तक कैसे जाते हैं उसके बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं हेरिडिटी. और जब वेरिएशन की, जैसे हमने बोला ही था कि 100% कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं तो उसको हम बोल लेते हैं वेरिएशंस. तो ये जो कैरेक्टर्स की बात है कि हमारे पेरेंट्स से हम कितने ज़्यादा मैच करते हैं, कितने ज़्यादा मैच नहीं करते, कितने ज़्यादा वेरिएशन है हमारे अंदर, वो सब हम इस ब्रांच के अंदर यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम डील करने वाले हैं. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है एग्जैक्टली जैसे ये नेचर के अंदर चीज़ें होती हैं कि पेरेंट्स के से कुछ चीज़ें जो हैं फिर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रजाति तक जाएंगे. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस. मतलब कहने का क्या है, ये जो पूरी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स. जिसके और ये जेनेटिक्स है उसके अंदर हम जो डेफिनेशन है एज अ होल डेफिनेशन ले लो कि उसके अंदर हम जो हेरिडिटी है और उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है. लेकिन जो प्रोसेस डील करता है, जो प्रोसेस एग्जैक्टली हो रहा होता है नेचर के अंदर या जो फिनोमेना हो रहा था उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट. एनसीईआरटी में ये बात और बोली हुई है कि आज हमारे पास जितनी सारी नॉलेज है अबाउट जेनेटिक्स की, यहाँ पे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. जो कि मेंडल ने बोला था कि फैक्टर्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है. तो ये जितनी सारी हमारे पास जो आज डिटेल्स हैं स्टडी की कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे वेरिएशन होते हैं, ऐसा ऐसा रिकॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ऐसे लिंकेजेस होते हैं, मतलब चीज़ें बहुत सारी हमारे पास नॉलेज है. लेकिन बहुत टाइम पहले यानी कि 8000 से 1000 BC तक लोगों को पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये जेनेटिक्स क्या है और क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, क्या होता है लिंकेज, क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं जीन्स, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था. लेकिन फिर भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कॉन्टिन्यूसली. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास साहिवाल काउज होती हैं पंजाब के अंदर, तो वो हाइब्रिडाइजेशन की तरह से ही बनी है और बहुत सारी वैराइटीज़ हमारे पास हमें देखने को मिलती है जो कि हाइब्रिडाइजेशन करके ही बनी है. तो वो लोग कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि हो कैसे रहा है, राइट. सो ये सब चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी के अंदर. बेसिकली इसमें बताया हुआ कि जेनेटिक्स क्या होती है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं और इस प्रोसेस को जो पूरा हो रहा होता है उसको हम इनहेरिटेंस बोल रहे होते हैं. और ये लोग 8000 से 1000 BC तक इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हैं क्या. और उसका एक प्रोडक्ट हमारे पास साहिवाल काउज है पंजाब के अंदर, राइट. आप थोड़ा सा अलग चीज़ों से डील करते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जाना इंपॉर्टेंट है और बेसिक बनाती है, ठीक है. तो पहला बात करते हैं जीन. जीन क्या होता है, हमारे पास इतना बड़ा डीएनए होता है. अगर हैप्लॉइड कंटेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स का डीएनए है, जिसको देखेंगे तो 3 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली बैठता है, राइट. तो ये जो 3 मीटर का डीएनए है इसमें बहुत ही कम जगह हैं जो कि आरएनए के लिए कोड कर रही होती हैं. तो ऐसे ही जो डीएनए का पोर्शन है या फिर जो बोल सकते हो डीएनए का जो ऐसा सीक्वेंस है कुछ जगह ही जो कि आरएनए के लिए कोड करता है, उसी को हम जीन बोलते हैं. यानी कि बहुत सारी पोर्शन है, ऑब्वियसली जैसे बताया कि डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कम अमाउंट ही ऐसा है जो कि जीन है या फिर ऐसा ही बहुत कम अमाउंट है जो कि आरएनए के लिए कोड कर रहा है. तो जो डीएनए का पार्ट जो आरएनए के लिए कोड करता है उसी को जीन बोलते हैं, राइट. ये हो गया जीन. अब बात करते हैं क्रोमोसोम क्या होता है. क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ. इतना बड़ा डीएनए है, अगर हमें उसे बहुत छोटे से, इतना छोटा सा सेल जो कि हमें नेकेड आई से दिखता भी नहीं है,
तो इतने बड़े 3 मीटर डीएनए को हम इतने छोटे से सेल के अंदर फिट कैसे करेंगे? तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास इतने लंबे बाल होते हैं, हम क्या करते हैं, उसका जूड़ा बना देते हैं, तो वो इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लंबे बाल फिट हो जाते हैं, ज़्यादा जगह नहीं घेरनी पड़ती और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो वैसे ही नेचर ने क्या किया, कितना बड़ा जो डीएनए 3 मीटर का, उसको कंडेंस कर दिया और एकदम छोटे से सेल के अंदर फिट कर दिया। तो क्या होता है, वो बेसिकली कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस करके उसको एक क्रोमोसोम की फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। बेसिकली अगर पूछते हैं क्रोमोसोम है क्या, तो क्रोमोसोम डीएनए जो इतना बड़ा डीएनए होता है, उस डीएनए को छोटे से सेल के अंदर फिट करने के लिए उसकी कंडेंस फॉर्म होती है, यानी कि डीएनए की कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, राइट। अब ये क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास लोकस होते हैं, या फिर बोलो कि जैसे मैंने बताया कि डीएनए के अंदर कुछ कुछ पार्ट होता है जिसको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो वही डीएनए हम क्रोमोसोम के अंदर बनाएंगे, या फिर क्रोमोसोम में वही मतलब क्रोमोसोम वही डीएनए को कंडेंस करके हमने बनाया है, तो जीन्स भी उसके अंदर कहीं ना कहीं जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर जीन्स होते हैं उसको हम लोकस बोलते हैं बेसिकली, राइट। हमारे पास जैसे हम जानते हैं कि हम लोग डाइप्लॉइड होते हैं, हम यानी कि ह्यूमंस जो है वो बेसिकली डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, फिर बोल सकते हैं 23 पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास क्रोमोसोम 1 है और ये दूसरा क्रोमोसोम 1 है। देखिए हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक हमारे मम्मी से आएगा, एक हमारे पापा से आएगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं हमारे पास। ऐसे करते करते हमारे पास फर्स्ट से लेकर 23 क्रोमोसोम इस तरीके से पेयर में होते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम एंड सो ऑन, राइट। अब इसी क्रोमोसोम पे हमारे पास लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब क्या है? ऐसी पोजीशंस जहाँ पे जीन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जीन, जैसे मान लो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे मेरे पास आंखों का जीन है, ठीक है। मेरे पास आंखों के कलर का जीन है कि किस तरीके से आंखों का कलर होगा, यानी कि ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, कि कैसा होगा, जो भी है। तो मान लेते हैं जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो पेन है, इसके ऊपर यहाँ पे इस साइड पे जो आंखों के कलर का जो जीन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पे यहाँ है, तो दूसरे वाला जो उसका होमोलोगस पार्ट होगा उस पर भी यहीं पे होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं लोकस, यानी कि एग्जैक्टली पोजिशनिंग क्या है, जो जीन है उसकी पोजिशनिंग क्या है, उसको बोलते हैं लोकस। यानी कि जीन एक्जैक्टली लोकेट कहाँ कर रहा होगा उसको बोलते हैं लोकस, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है ना, इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन हो सकते, अलग अलग जीन हो सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, वो कैरेक्टर तो सेम शो कर रहा होगा। मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि एक सैम्पल मैंने वही ले लेते हैं पेन में, जैसे मैंने बोला कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास आंखों के कलर का जीन है कि यहाँ पे मेरे पास आँखें ब्राउन कलर की होंगी या ब्लैक कलर की होंगी। ये क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पे मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पे इसके पास ये होगा, यानी कि जो पोजिशनिंग होगी वो उसको बोलते हैं लोकस। लेकिन हो सकता है कि ये वाला क्रोमोसोम क्योंकि मेरी मम्मी से आया है और ये वाला हो सकता है मेरे पास पापा से आया है, तो दोनों की आंखों का कलर ऑब्वियसली पता है अलग अलग हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एक ब्लैक कलर की आँखें, एक ब्लू कलर की आँखें, तो दोनों के पास जो क्रोमोसोम होंगे, यानी कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ और एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ, इनके पास जो बेसिकली जो जीन्स हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, यानी कि आंखों के कलर के कैरेक्टर के लिए, तो हो सकता है वो दोनों जो जीन्स हैं वो अलग अलग हों, राइट। एक हो सकता है ब्लू कलर के लिए हो, एक हो सकता है ब्लैक कलर के लिए हो, या फिर ब्राउन कलर के लिए हो। ऑब्वियसली बात है, हमारी पूरी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे जीन्स अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर दो ही जीन्स अवेलेबल होंगे, और इन्हीं जो ये वेरिएबिलिटी है ना, इतनी सारी इतने हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आंखों का कलर ब्लू हो सकता है, आंखों का कलर जो है ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, या जो भी चीज़ें, जो भी पॉसिबिलिटी बैठ सकती है इन सबको, या फिर जो चांसेस बैठ सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, उन सबको हम अलील्स बोलते हैं, राइट। उनको हम अलील्स बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इवन स्किन कलर के लिए लें तो हमारे पास बहुत बड़ा ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये सब अलील्स के अंदर ही आएगा, राइट। मतलब मान लो एक तरीके से अलील्स के अंदर ही आएगा। अलील्स का मतलब वही है कि हमारे पास जितनी सारी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ट्रेट नहीं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमारे पास जितनी सारी वेरिएबिलिटी है, फिर जितने सारे ऑप्शंस हैं, उसको हम अलील्स बोलते हैं, राइट। तो एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही अलील्स मैक्सिमम हो सकते हैं, या जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोला, बिकॉज हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक यहाँ पे होगा, और वैसे बता क्रोमोसोम नंबर 1 में एक यहाँ पे होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है मेरे पास, इसके अंदर जो लोकस होंगे, एक इधर आ सकता है, एक यहाँ पे जीन आ सकता है, एक यहाँ पे जीन आएगा, एक आँख के कलर का एग्जाम्पल बता दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक ब्लैक हो जाएगा, एक ब्लू हो जाएगा, या कुछ ऐसे करके 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम चांसेस। लेकिन पॉपुलेशन इतनी सारी है तो उसमें बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं। तो मैक्सिमम एक इंडिविजुअल के अंदर 2 अलील्स हो सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को लेकर के, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के बाद में हम बात कर लेते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो बैक क्रॉस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लांट है कोई सा भी, और मैं उसी के पेरेंट के साथ में उसका क्रॉस करा रही हूँ, उसके पेरेंट के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करा रही हूँ, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, राइट। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई भी पेड़ है, उसको मुझे पता करना है, इसका फिनोटाइप तो मुझे दिख रहा है, वैसी बात है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक टॉल पेड़ है,
टॉल प्लांट है और एक मेरे पास डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। तो अब डॉर्फ प्लांट को तो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो है वो डॉर्फ है, तो मतलब इसका सिंपल सा जो जीनोटाइप जाएगा वो स्मॉल टी जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास जो टॉल पेड़ है या फिर टॉल प्लांट है, उसके पास मेरे पास जीनोटाइप्स के दो चांसेस हो सकते हैं, तो कैपिटल टी या फिर हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो अब मुझे पता करना है, अब ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोस्कोप लेकर के पता लगा लूँ कि ओके कौन सा इसके पास जीनोटाइप है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्लांट जिसको हमें चेक करना है कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, उसके जो डॉर्फ प्लांट है या जो रेसेसिव प्लांट होता है उसके साथ में क्रॉस करा देते हैं। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है, बैक क्रॉस का मतलब है कि उसके पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि उसकी जो रेसेसिव इंडिविजुअल है उसके साथ में क्रॉस करा देते हैं। जैसे कि अगर मेरे को पता करना है कि एक इंडिविजुअल, बिकॉज मुझे टेस्ट करना है बेसिकली, टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि टेस्ट करना है कि ये जो पर्टिकुलर फिनोटाइप दिख रहा है मुझे, ये एक्जैक्टली कैपिटल टी वाला है फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो उसको टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस करते हैं रेसेसिव प्लांट के साथ में, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस कर देते हैं, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।